देश का पहला शहर जिसकी ब्रांड वैल्यू निकाली गई है, 25 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू है, वो शहर जिसे फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बताया जा रहा है, वो शहर है इंदौर। जी हाँ, इंदौर, जिसकी तरक्की हर दिन एक नए माइलस्टोन सेट कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के बारे में कि क्यों आखिर इसे फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो 8 लाख करोड़ रुपए की, जिसमें से अकेला इंदौर 1,60,000 करोड़ की जीडीपी है। 25,000 करोड़ से ज्यादा का सोना इंदौर के लोगों के पास है। 8 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स जो हर साल 2700 करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। हर साल 70,000 करोड़ रुपए की खरीदी बिक्री की जाती है। 500 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अकेला इंदौर देता है और 1100 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी हर साल अकेला इंदौर देता है। तो इतनी तेजी से ग्रो इंदौर क्यों कर रहा है? आखिर क्या रीजन है कि इंदौर हर माइलस्टोन को तोड़ा चला जा रहा है और सेंट्रल इंडिया का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना जा रहा है? आइए आज हम इसे समझते हैं। दरअसल इंदौर के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको बताता हूँ कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक फ्रेंड वहाँ पर होकर आया। वो वहाँ पर मॉर्निंग में पोहा खा रहा था। उसने सिर्फ वो जो वेस्टेज होता है, जो प्लेट, वो फेंकी। तुरंत वहाँ पर जो शॉप ओनर था उसने कहा नहीं सर, आप उसे उठाइए और डस्टबिन में डालिए। जब तक उसने उस गार्बेज को उठाया नहीं, जब तक उसने उस वेस्ट को नहीं उठाया, तब तक वो लगातार कहता रहा सर आप इस कचरे को उठाइए, सर आप इस कचरे को उठाइए। तो ये है वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ के लोग हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज़ में। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि इंदौर से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और गुजरात तक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दोनों ही जगह कोस्ट लाइन, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। इसीलिए इन दोनों स्टेट्स का जो एक म्यूचुअल इफेक्ट है वो इंदौर पर पड़ा और इंदौर की कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण इस शहर को बहुत ज़्यादा तरक्की करने का मौका मिल गया। एक और बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय की लीडरशिप में इंदौर ने इतना ज़्यादा ग्रो किया है। इनकी विजनरी एक जो मेंटलिटी थी, इनका जो विजन था वो बहुत स्ट्रांग था। इसलिए इंदौर हर सेक्टर में बढ़ता चला गया, ग्रोथ करता चला गया। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा माहौल है। बहुत ही जल्दी लैंड मिल जाती है आपको, बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर है, साइलेंट इंडस्ट्रीज, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ लेस क्राइम रेट और हेल्दी लाइफस्टाइल, या हम बोल सकते हैं बेटर लाइफस्टाइल मिलती है वहाँ पर। और वहाँ की जो आम जनता है उन लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, उन्हीं के सहयोग के कारण इंदौर और तेज़ी से ग्रो किया जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और अभी रिसेंटली 3rd IT पार्क तैयार हो रहा है बनकर, जिसमें अब 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है। यहाँ के 2 IT पार्क जो हैं वहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यही नहीं, सेव और नमकीन का 800 करोड़ का मार्केट है, जिसमें अकेला इंदौर 500 करोड़ का जो नमकीन और सेव है वो कंज्यूम करता है। सिर्फ यही सेक्टर नहीं, फार्मा सेक्टर में ये सेंट्रल इंडिया का नंबर 1 SEZ है। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 6700 करोड़, 6,700 करोड़ की मेडिसिन हर साल यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। यही नहीं, अब मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर उसका API पार्क बनाया जा रहा है। फार्मा के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में भी लीड कर रहा है इंदौर। टोटल 400 से ज़्यादा टोटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 120 ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरे देश में नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ और सिर्फ इंदौर में पढ़ाए जाते हैं। 2000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, 200 से ज़्यादा कॉलेज हैं, 10 यूनिवर्सिटी और 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। 3 मेडिकल सेंटर्स, 20 से ज़्यादा नर्सिंग होम, 250 से ज़्यादा छोटे बड़े हॉस्पिटल्स और 3,000 से ज्यादा डॉक्टर्स यहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और यही नहीं, पिछले 4 सालों से लगातार पूरे भारत में नंबर 1 है सफाई के मामले में। 20 से ज्यादा देश हमारे इंडिया में आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं इस मॉडल को समझने की आखिर इंदौर में ऐसी क्या चीज है कि वो लगातार 4 साल से नंबर 1 बना हुआ है सफाई में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पूरे भारत में 9वें नंबर पे। अब मैं आपको 5 कहानियां बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंदौर इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद छोड़कर अब बड़ी बड़ी कंपनियां इंदौर आने लगी हैं। TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अब धड़ल्ले से इंदौर में स्विच होना चालू हो गई हैं। इसी कड़ी में यूके की
फ्यूजन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस, जो बहुत बड़े लेवल की एक मल्टीनेशनल जाइंट है, वो कंपनी ने हर जगह को कैंसिल करके इंडिया का पहला अपना ऑफिस इंदौर में खोला है। BMW, एल्स्टॉम, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स, इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो इस कंपनी के हो चुके हैं। और जब सर्वे किया गया कि हमें किस लोकेशन पर अपना ऑफिस चाहिए, तो हर टीम जब गई तो वो बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इसमें ट्रैफिक में फंस गई। लेकिन इंदौर इकलौता ऐसा शहर निकला जो हर मामले में, हर सेक्टर पे आगे निकला। इसीलिए यहाँ के MD ने तुरंत अपना जो पहला ऑफिस का सेटअप है वो इंदौर को दे दिया। दूसरी स्टोरी है फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन। जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनका जब कारवा निकल रहा था तो वहाँ पर हमारे इंदौर का ई-स्कूटर दिखाई दिया था, जो M&M कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यही नहीं, इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पर अभी प्रेजेंटली 40 ई बसेस चालू हो चुकी हैं और इन फ्यूचर बहुत जल्दी 100 बसेस पहुंच जाएंगे वहां के लोग, जो अभी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जो इंदौर कर चुका है। तीसरी स्टोरी है टॉयज की। पहले चाइना से जो अभी हम लोग देख रहे हैं चिप्स, चॉकलेट्स के साथ जो फ्री टॉयज आते हैं, वो पहले चाइना से मंगवाए जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जब से 20 से 60% की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, उसके बाद से लगातार यहाँ का बिजनेस किक ऑफ हो गया है। पहले जो टॉय बनते थे वो 8 लाख बनते थे, लेकिन अब वो 40 लाख पर डे की कैपेसिटी पर पहुंच चुके हैं। ये स्टोरी है क्रैश टेस्टिंग सेंटर की। पहले हमें किसी भी चीज़ की यदि क्रैश टेस्टिंग करनी होती थी तो हमें 8000 किलोमीटर दूर इटली भिजवाना पड़ता था उसकी क्रैश टेस्टिंग के लिए। लेकिन हमारे देश का इकलौता क्रैश बैरियर टेस्टिंग सेंटर इंदौर में बन चुका है। पांचवी स्टोरी है धूप से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। उसमें भी इंदौर नंबर 1 है। 880 टेरेस पर अभी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, जो इतने बड़े लेवल पर हो चुकी है कि 31 मेगावाट बिजली हर साल बनाई जा रही है। और 2021 के एंड तक बताया जा रहा है कि ये जो एक नंबर है ये 51 मेगावाट पहुंच जाएगा। अब आपको मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे कारण जिसके कारण इंदौर आगे जाकर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने वाला है। पहली चीज़ है क्वालिटेड लोग, मतलब स्किल्ड लोग। अभी जो एक डेटा आया है निकलकर, उसके अकॉर्डिंग इंदौर में 35 लाख लोगों में से 20 लाख लोग स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, जो 2025 तक 26 लाख पर पहुंच जाएगा। मतलब उस वक्त हम इंदौर के अंदर 75% से ज़्यादा लोग स्किल्ड हो चुके होंगे। यही लोग इंदौर का ग्रोथ इंजन है और यही लोग के कारण इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा सेंट्रल इंडिया का बेस्ट स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी में फर्स्ट नंबर पर रहने वाला है। दूसरा कारण है प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर बहुत ही चीप रेट पर लेबर मिल जाती है, बहुत ही चीप रेट पर इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंदौर के पास है। इंदौर के पीथमपुरा में 10,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक है, जो 25 से 30 साल की जो एक इंडस्ट्रियल नीड है उसको पूरा कर सकता है। 55 रुपये स्क्वायर फीट पे इंडस्ट्रियल लैंड मिल रही है, इससे सस्ता क्या होगा। वही नहीं, यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो भी बहुत कम रेट पे हायर किए जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड इंदौर आने वाले समय में सेट कर देगा। तीसरा कारण है फ्लेक्सिबल नेचर। यहाँ पर एक्चुअली इसको यदि समझना है तो यहाँ पर 3 शिफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम हो सकता है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लग रही हैं इंदौर में, जो बहुत बड़ी बात है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में लगती हैं वो इंदौर में चालू हो चुका है। और जो एक ट्रैक रिकॉर्ड हम करें, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अनुकूल है। गर्मी में 45 डिग्री से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं है, ये 10 साल का रिकॉर्ड है। ठंड में 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं आता है, ये पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और पिछले 100 सालों में जो बारिश है वो सिंगल डे में 12 इंच से ज़्यादा आज तक नहीं गिरी है, सिर्फ 2020 में गिरी है, वो भी एक बार। चौथा कारण है एयर, रोड और रेलवे। इन तीनों की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 40 फ्लाइटें डेली आती है, जिससे 7000 लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं इंदौर से बाहर। अब आप समझ लीजिए इंदौर इतना ज़्यादा फेवरेबल है हर चीज़ के लिए। रोड से अहमदाबाद, हम बोल सकते हैं गुजरात भी पास है, महाराष्ट्र भी पास है। रेलवे से बॉम्बे भी कनेक्टेड है, गुजरात भी कनेक्टेड है, दिल्ली भी कनेक्टेड है। और अब तो जो फ्लाइट है, जो एयर कनेक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब तो वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की बात चालू हो चुकी है। पाँचवा कारण है जन सहभागिता। यहाँ के लोग खुद के खर्चे पे पुल, रोड सब बनवा देते हैं। चाहे नदियों को सीवेज से मुक्त कराना हो, चाहे पाइपलाइन डालनी हो, यहाँ के लोगों ने हर चीज़ में अपनी भागीदारी निभाई है। यहाँ के लोग हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सालाना 20 करोड़ का दान करते हैं। 250 से ज़्यादा यहाँ पर NGO
हैं। इंदौर रीजन में 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी हैं जो 10 साल में ट्रिपल फोल्ड हो जाएगी, मतलब 3 गुना होने वाली है। और जॉब्स जो 1.5 लाख हैं वो कुछ ही सालों के अंदर जस्ट डबल हो जाएगी, मतलब 3 लाख जॉब्स हो जाएंगी। सेंट्रल इंडिया में फार्मा का हब बन चुका है इंदौर। चिप्स के प्रोडक्शन में पर डे का टर्नओवर 3 करोड़ है। लंदन के डेप्यूटी मेयर राजेश अग्रवाल जी कहते हैं बहुत जल्द ही इंदौर इंडिया का कैपिटल बन जाएगा स्टार्टअप के सेक्टर में। कोटा के बाद सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स अगर पूरे देश में कहीं है तो वो है इंदौर। यदि मैं आपको बताना चालू करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन एक बात फिर भी समझ लीजिए, इंदौर के जो कॉलेजेस है, जो IIT इंदौर है वो IIT बॉम्बे को फेल कर रहा है। हर साल 100% प्लेसमेंट के साथ ऑल इंडिया में नंबर 1 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है इंदौर। बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, डेटा बहुत सारा है मेरे पास। प्लीज़ इस वीडियो को हमें यहीं कवर अप करना पड़ेगा। तो बताइए आपको इंदौर की केस स्टडी कैसे लगी, और है ना इंदौर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल का अट्रैक्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशन देसी साइनिंग ऑफ।